ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाऊणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं गुन्दार्यो, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 21 के ऊपर चल रहा है। शिष्य का प्रश्न था कि आपने ध्यान करने को कहा, तो वो ध्यान करने योग्य जो पदार्थ आत्मा है उसका स्वरूप बतलाइए हमें। 20वीं गाथा में ध्यान की बात कही ना, और 21वीं गाथा में जो ध्यान करने योग्य पदार्थ है उसकी बात कर रहे हैं। 5 विशेषणों से आचार्य देव ने इसको समझाया है। किसको समझाया है कि आत्मा कैसा है। 5 विशेषणों से पहला ही बताया कि लोकालोक को जानने वाला है। क्या कहा? लोकालोक को जानने वाला है, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है और ससंवेदन गम्य है। 4 बातें तो बाहर की भी नहीं, ठीक है, लेकिन जो ससंवेदन गम्य है, बरोबर है, वहां पे ही तेरा पुरुषार्थ उठना चाहिए। आत्मा के ऐसे 5 विशेषण देकर आत्मा की विशिष्टता दर्शाई। ग्रंथाधिराज समयसार में 14 और 15 नंबर की गाथा में बताया ना, अबध स्पष्ट अनन्य अविशेष अणुसंयुक्त नियत। तो ये ऐसे विशेषण आत्मा के, तो यहां पर भी ऐसे विशेषण आचार्य देव ने 5 विशेषण से बताया। पहला विशेषण की बात हमने कल की थी, भावार्थ है। भावार्थ हमने प्रारंभ किया था। गाथा पढ़ लेते हैं पहले। देखो 21 नंबर की गाथा। ससंवेदन सुव्यक्तस्तनु मात्रो निरत्यय, अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनम्। निज अनुभव से प्रगट है नित्य शरीर प्रमाण, लोकालोक निहारता आत्मयति सुखवान। बरोबर है। बात बहुत ही ये लक्ष्य में लेने जैसी है कि ये 5 विशेषण से यदि तुम्हें समझ में आ गया और अपना कल्याण हो गया तो तू कर ले, अपना कल्याण कर ले भाई। लोकालोक को जानने वाला, जानना तेरा स्वभाव है। स्वभाव किधर नहीं जा सकता। 5 इंद्रिय मन वो तेरा नहीं है, तो शरीर प्रमाण है। यदि 5 इंद्रिय और मन यदि वो उससे जानना होता
तो फिर अपने पंच इंद्रिय से लेकिन नीचे वाले जीव भी हैं, और हमारे सिद्ध परमात्मा का तो एक भी इंद्रिया नहीं है, बरोबर है। तो वो इंद्रिया शरीर प्रमाण है, वो शरीर की अंग है, शरीर के साथ जुड़ी हुई है, शरीर के साथ नष्ट हो जाएगी। लेकिन अंदर का जो चैतन्य वस्तु है वो जानने देखने वाला, वो परमानेंट है। उदाहरण क्या दिया था कल, दर्पण का उदाहरण दिया, जलकन मात्र। दर्पण में कुछ चीज प्रवेश नहीं करती, ऐसे ज्ञान के अंदर कुछ प्रवेश नहीं करता। ज्ञान में झलकन मतलब जानना होता है। ट्यूबलाइट के प्रकाश में ज्ञेयों का जानना होता है, ज्ञेयों पर झलकन होती है। ज्ञेय ट्यूबलाइट के प्रकाश में घुस नहीं जाए। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य मानोगे अमावस की रात है, पूरा एकदम घनघोर हो गया है, एक भी चीज दिखती नहीं है, तो क्या वो सब चीजें अदृश्य हो गई थी, चली गई थी क्या? नहीं, वो चीजें तो वहां पर, जैसे सूर्य का एक किरण खुलता है और सब दिखती हैं चीजें, तो क्या सूर्य ने दिखाई? अरे नहीं, वहां पे तो ऑलरेडी वहां पे मौजूद थी। वो प्रकाश में झलकन हुआ, वो प्रकाश से वो ज्ञेय का झलकन हुआ। तो ये ज्ञान में ज्ञेय का झलकन होता है। ज्ञायक यानी कि ज्ञान में, ज्ञायक के ज्ञान में ज्ञेयों का झलकन होता है, ज्ञेयों का प्रवेश नहीं होता। ज्ञेय तो वहां के वहां रहते हैं। समझने जैसी बातें हैं। यदि हम ये इस बातों को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो नहीं चलेगा। दर्पण के बाद और केवल ज्ञान कैसा है? ज्ञान गुण का पूर्ण पर्याय, पूर्ण परिणमन, केवल ज्ञान वो कैसा है? ऐसी ताकत वाला तू है। देखो बताते हैं कैसी कैसी ताकत है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय तीन लोक के अनंत पदार्थों को, उनके प्रत्येक अनंत अनंत गुणों और प्रत्येक गुण की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को युगपत एक साथ जैसा है वैसा जानती है। जैसा है वैसा, जिस तरह के हैं उस तरह से वैसा जानती है, करती नहीं है। क्या कहा? केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय तीन लोक के अनंत पदार्थों, उनके प्रत्येक अनंत अनंत गुणों और प्रत्येक गुण की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को युगपत एक साथ जैसा है वैसा जानती है। अर्थात जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस क्षेत्र में हो गई है, होने वाली है और होती हो, उन उन पर्यायों को अनुकूल जो जो बाह्य निमित्त हो, इन सबको केवली भगवान एक साथ जैसा है वैसे जानते हैं। मतलब कितनी स्पष्टता है ज्ञान के अंदर, कितनी स्पष्टता है। और ज्ञान को तो ये भूल जाता है और जो निमित्त खड़े हैं ना, वो निमित्त को कर्ता मान लेता है और उसके ऊपर राग द्वेष करने लग जाता है। कितनी सुंदर बातें बताई। देखो हमने कभी दूसरी लाइन पढ़े, जिस द्रव्य की जो द्रव्य है उस द्रव्य की जो पर्याय, वो द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस क्षेत्र में हो गई हो यानी कि भूतकाल, होने वाली हो यानी कि वर्तमान काल, होने वाली हो यानी कि भविष्य काल, और होती हो वर्तमान काल, बराबर। हाँ, तथा उन उन पर्यायों को अनुकूल जो जो बाह्य निमित्त, वो पर्याय निमित्त से पर्याय नहीं होती, पर्याय तो वो द्रव्य की है। लेकिन बाहर में कोई मानो कि पिंड है, माटी का पिंड है, वो मट्टी का पिंड घड़े रूप परिणमन होता है, घड़े रूप परिणमन होता है, तो वहां पे निमित्त कौन है? कुंभार निमित्त है, चाक निमित्त है, डंडी निमित्त है, दोरी निमित्त है। अरे वो सब निमित्त है।
निमित्त हाजिर रहते हैं, निमित्त करते नहीं है। अच्छी तरह से समझना भाई। और हम लोगों ने क्या किया, मिथ्या दृष्टि, हम लोगों ने निमित्त को, अरे कुंभार ने घड़ा बनाया, इसके हाथ से ही रोटी अच्छी बनती है, इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही बोलते आ रहे हैं। आई बात समझ में? हो गई है, होने वाली है और होती है। और उनके साथ में कौन कौन निमित्त जुड़े हुए हैं, सबको केवली भगवान एक साथ जैसा है वैसा जानते हैं। ये केवल ज्ञान तो एक समय की पर्याय है, और ऐसी अनंती पर्याय लेके ज्ञान गुण बैठा है। ज्ञान गुण की महिमा आनी चाहिए भैया। ये तो सूक्ष्म ज्ञान में ही अटका है अभी तो, बहुत ही। आई बात समझ में? आगे प्रवचन सार का कोटेशन देते हैं 200 नंबर की गाथा का। देखो, सर्वज्ञ शक्ति के विषय में प्रवचन सार में कहा है कि, क्या कहा कि ऐसी उनकी ज्ञान की अचिंत्य सामर्थ्य है, ऐसा अचिंत्य सामर्थ्य है। फिर प्रवचन सार की गाथा का बात आती है। देखो, अब एक ज्ञायक भाव सर्वज्ञों को जानने का स्वभाव होने से क्रम से प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो के वे द्रव्य ज्ञायक में उत्तीर्ण हो गए हो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गए हो, किलित हो गए हो, डूब गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो, उसी तरह एक क्षण में ही जो शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष करता है। क्या कहा? समझने जैसी बातें हैं कि ज्ञान की महिमा, ज्ञायक की महिमा, मतलब हमको लगता है, जो क्या कहा कि एक ज्ञायक स्वभाव सर्वज्ञों को जानने का स्वभाव होने से, सब ज्ञों को जानने का स्वभाव है, करने का स्वभाव नहीं है। वो करने का तो हमने छोड़ दिया, चलो, जान सकता है, जानने की ऑथोरिटी है तुझे भाई, उसमें करने का ऑथोरिटी नहीं है। कहा था ना कि क्या इसमें ही था ना कि क्या था, व्याप्य व्यापकपना नहीं, अपना जो कलश समय सार में कलश चल रहा है, वो 75 नंबर की गाथा का, वही इसमें व्याप्य व्यापक भाव कहा ना, व्याप्य व्यापक भाव। तो वो व्याप्य व्यापक भाव एक ही द्रव्य में व्याप्त है। तो ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण की पर्याय वो ज्ञान गुण के द्रव्य की है, वो द्रव्य की है, बराबर? क्या दो एक ज्ञायक भाव सर्वज्ञों को जानने का स्वभाव होने से क्रम से प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र समूह, अनंती पर्याय, विचित्र पर्याय, जो भी है वो सब पर्यायों को अगाध स्वभाव और गंभीर से समस्त द्रव्य मात्र को मानने कि वे द्रव्य जैसे ज्ञायक में उत्तीर्ण हो गया हो, यानी कि वो जानने स्वभाव में उत्तीर्ण हो गया हो, चित्रित हो गया हो, भीतर घुस गए हो, किलित हो गए हो, डूब गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो, उस तरह एक क्षण में ही जो शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष करता है। एक क्षण में इतनी ताकत है, एक समय में इतनी ताकत है। समझने जैसी बात है भाई।
भूत वर्तमान भावी सभी पर्याय, विचित्र पर्याय। विचित्र पर्याय का मतलब क्या? कि बहुत सारे प्रकार की पर्याय, सबको जैसे विनायक में उत्तीर्ण हो गए हो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गए हो, क्लिप्त हो गए हो, डूब गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो, ऐसा हमें लगता है। इस तरह एक क्षण में ही जो शुद्ध आत्मा का प्रत्यक्ष करता है, अपने आत्मा का प्रत्यक्ष करने से ये चीज हमें मालूम पड़ती है। करने की बात नहीं है यहां पर जानने का स्वभाव है। मेरा स्वभाव, न्यायिक का स्वभाव जानना मात्र है और कुछ नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं। 200 नंबर की गाथा का कोटेशन दिया था। अपना कौन सा विशेषण चल रहा है कि जो आत्मा है वो लोक अलोक को जानने वाला है, जानता मात्र है, करता मात्र नहीं है। करने की बात तो बहुत ही गलत है तेरी। देखो वापिस गाथा 37 का उदाहरण देते हैं। उन जीवादि द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्यायें तात्कालिक वर्तमान पर्यायों की भ्रांति विशिष्टता पूर्वक अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप में ज्ञान में वर्तती है। क्या कहा? जीवादि सर्व द्रव्यों की समस्त जो सामने विद्यमान है और सामने दिखती है और सामने नहीं दिखती है, विद्यमान अविद्यमान पर्याय, तात्कालिक तत्समय की योग्यता, तात्कालिक पर्यायों की भांति विशिष्टता पूर्वक अपने अपने भिन्न स्वरूप में ज्ञान में वर्तती है। एक बात समझ में, सामने है, विद्यमान है और अविद्यमान, अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप में ज्ञान में दिखती है। हर चीज दिखती है। एक ही साथ में सभी गुणों का परिणमन होता है, सभी द्रव्यों का परिणमन होता है। ज्ञान की कितनी ताकत है। अरे एक सूक्ष्म ज्ञान में भी हमें कितना चीज दिखता है, भासता है। आई बस में और 38 नंबर की गाथा का, जो पर्याय अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई है और उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है, वे पर्याय वास्तव में अविद्यमान होने पर भी, बरोबर है, ज्ञान के प्रति नियत होने से, ज्ञान में निश्चित स्थिर लगी हुई होने से, ज्ञान में सिद्धि ज्ञात होने से, ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तिती हुई पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण भूत और भावी देवों, तीर्थंकर देवों की भ्रांति अपने स्वरूप को अकंप्यात ज्ञान को अर्पित करते हुए वे पर्याय विद्यमान ही है। मतलब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं कि भूतकाल में था, बराबर है, वर्तमान में है और भविष्य में होगा। तो वो है तीन बार अस्तित्व गुण की बात करते हैं ना। भूतकाल में था मतलब वहां पे भी था, वहां पर भी है, वर्तमान में है मतलब है, और भविष्य में होगा वो भी है। तो जो अस्तित्व है, क्या कहा, अस्तित्व है वो अविद्यमान, मानो कि चली गई है फिर भी वो विद्यमान है, अपने ज्ञान में विद्यमान है। आई बस मानो कि हम देश में अपना गांव छोड़ के आए हैं, घर छोड़ के आए हैं, लेकिन प्रत्येक चीज यहां पर हमें, हर चीज अब सामने विद्यमान नहीं है,
फिर भी ये कबाड़ में, ये ड्रॉअर में, ये जगह पे ये चीज रखी हुई है, ये चाबी रखी हुई है। आई बात समझ में? अभी तो वो हो गया ना, वीडियो कॉलिंग हो गया, तो वहां की चीज यहां पर दिख रही है, यहां की चीज वहां पर दिख रही है। अरे ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, पहले ज्ञान का ऐसा स्वरूप है, फिर वो तो बाहर की बात है, वो तो समझ में। तो क्या कहते हैं यहां पर कि ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तित हुई पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण भूत और भावी तीर्थंकर देवों की भ्रांति अपने स्वरूप को अकंपतया ज्ञान को अर्पित करती हुई विद्यमान ही है। उस सामने है क्या क्या दिया, भावी तीर्थंकर और भविष्य के तीर्थंकर, भविष्य के तीर्थंकर भावी तीर्थंकर और भूत के तीर्थंकर, हाँ अपने यहां पे विराजमान है। वो साक्षात विराजमान, मतलब अपने ज्ञान में ऐसा देखो, अर्पित करती हुई, ज्ञान को अर्पित करती हुई विद्यमान ही है, सामने साक्षात विराजमान है। इस तरह की बात 38 नंबर की गाथा कही। फिर वापस 37 नंबर की गाथा का भावार्थ कहते हैं, प्रवचन सार की बात चल रही है यहां पर, बरोबर है। देखो, इस प्रकार आत्मा की अद्भुत ज्ञान शक्ति और द्रव्यों की अद्भुत ज्ञेयत्व शक्ति के कारण, ज्ञेयत्व शक्ति कहो, प्रमेयत्व शक्ति कहो, जनाने की शक्ति है, बरोबर है। और जानने की शक्ति जीव द्रव्य में है, बरोबर है। तो इस प्रकार आत्मा की अद्भुत ज्ञान शक्ति और द्रव्यों की अद्भुत ज्ञेयत्व शक्ति के कारण केवल ज्ञान में समस्त जीवों की तीनों काल की पर्यायों का एक ही समय में भाषित होना अविरुद्ध, भाषित होना, वापिस पढ़ता हूं मैं, हाँ, केवल ज्ञान में समस्त जीवों की तीनों काल की पर्यायों का एक ही समय में भाषित होना विरुद्ध नहीं है, यानी कि अविरुद्ध है। समझ में आया ना, विरुद्ध नहीं है, मतलब वो विरोधाभास नहीं है। ऐसी अद्भुत ज्ञान शक्ति है और सामने वाला पदार्थ की ज्ञेय की प्रमेयत्व शक्ति है, उसको जनाने की भी, मैं यहां पर द्रव्य मौजूद हूं, वो अपना जनाने का स्वभाव है उसका, और मेरा जानने का स्वभाव है। आई बात समझ में। इस तरह अपना पहला बोल लोकालोक को जानता है, पहला बोल अपना पूरा हुआ। फिर दूसरा बोल है अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला है। क्या है? अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला है। आत्मा अनंत सौख्यवान है। कहां से आता होगा? अरे उसका स्वभाव है, वो अत्यंत स्वभाव वाला, अत्यंत सौख्यवान स्वभाव वाला है। आई बात समझ में। आत्मा अनंत सौख्यवान है, अर्थात आत्मा के द्रव्य स्वभाव में अतीन्द्रिय अनंत सुख है। ऐसा परिपूर्ण सुख सर्वज्ञ भगवान को ही होता है, क्योंकि घाती कर्मों के अभाव के कारण। क्या हुआ? 4 घातीय कर्म है ना, ज्ञानावरणीयम, दर्शनावरणीयम, अंतराय और मोहनीयम। तो ये अभाव हो चुका है। ये कर्मों का अभाव कैसे हुआ? कि कर्म का प्रवेश मेरे इसमें हुआ ही नहीं था। कर्म तो मेरे बाहर के प्रदेश में थे, तो एक में हुए नहीं। मैंने अनादि से आज तक एक में मान लिया था, तो बस उसकी सेवा कर रहा था, मैं उसके हिसाब से चल रहा था। अभी मैंने जान दिया कि कर्म मेरे में नहीं है, कर्म मेरे से भिन्न है, तो मैं मेरी अपनी खुद की सेवा करने लगा। तो क्या हुआ कि अनंत सौख्यवान आत्मा मुझे प्रकट हुआ, बरोबर है। वो आत्मा के द्रव्य स्वभाव में
अतीन्द्रिय अनंत सुख है। ऐसा परिपूर्ण सुख सर्वज्ञ भगवान को ही होता है। सर्वज्ञ भगवान को क्यों होता है? कि चार घातिया कर्मों का नाश हो गया है। चार घातिया कर्म नाश करके क्या दिखाना चाहते हैं? बरोबर है। अनंत सौख्य प्रकट कैसे होता है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो अनंत सुख तेरे अंदर पड़ा है। तेरी चीज में, तेरी वस्तु में, तेरा द्रव्य में अनंत सुख पड़ा है, वो प्रकट हुआ। मोहनीय कर्म है ना, मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म से दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय तो कब पूर्ण होएगा? कि भाई 12वें गुणस्थान के अंत समय में चारित्र मोहनीय प्रकट होएगा। तो ये सुख का कारण है। अनंत सुख, अनंत वीर्य, प्रभुता अंदर पड़ी है, वो प्रकट हो रही है। क्या उदाहरण है? लिंडी पीपर का उदाहरण देखो। गुरुदेव बोलते हैं बार बार, तो लिंडी पीपर में वो 64 पौरी तिखाश पड़ी है, हमको तो नहीं दिखती है। हमको तो ऐसा लगाते तो भी नहीं दिखती है। अरे भाई, उसको व्यवस्थित गूंथना पड़ता है तो ही वो प्रकट होती है। इस तरह मेरे में मेरा अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य अंदर पड़ा है। वो गूंथने से, अपनी वस्तु को गूंथने से, अपनी वस्तु में रहने से वो प्रकट होता है। बस में परिणमन में कोई उपाधि नहीं होने से, क्या कहा? घातिया कर्म नाश होने पर परिणमन है, लेकिन योग का कंपन है, लेकिन कषाय नहीं है। तो कोई उपाधि नहीं है उनको। बात समझ में? हमें योग से तो क्या हुआ? प्रदेश और प्रकृति बंद होते हैं, लेकिन कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। तो क्या हुआ कि परिणाम तो है। परिणाम यानी कि क्या? कैसे परिणाम? अपने जैसे मन तो नहीं है वहां पर, लेकिन परिणमन दिख रहा है। परिणमन दिख रहा है। सिद्ध भगवान में भी परिणमन दिख रहा है, अरिहंत परमात्मा में परिणमन दिख रहा है। लेकिन परिणमन में कषाय की योग्यता नहीं है। कषाय नष्ट हो चुकी है। सर्व प्रकार की, चार प्रकार की, और क्रोध, मान, माया, लोभ, और चार प्रकार, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, और संजलन भी नष्ट हो चुकी है। ऐसे हमारे सर्वज्ञ भगवान है। फिर भी परिणमन दिख रहा है, लेकिन कोई उपाधि नहीं है। बराबर है। आगे, केवल ज्ञान निष्कंप्य, स्थिर, अनाकुल होने के कारण केवल ज्ञान सुख रूप ही है। केवल ज्ञान कैसा है? निष्कंप्य, कंपायमान नहीं होता, स्थिर रहता है और आकुलता नहीं है। तो क्या होता है? केवल ज्ञान सुख रूपी है। थोड़ा ये पूरा हो जाएगा, है अपने पास 2 मिनट। देखो, अद्यपि आत्मा को संसार अवस्था में कर्म के साथ संबंध होने से, अद्यपि आत्मा को संसार अवस्था में कर्म के साथ संबंध होने से, कैसा? एक क्षेत्रावगा संबंध। ये जो प्रदर्शन हमें नो कर्म का प्रदर्शन दिख रहा है, वो द्रव्य कर्म का है। और द्रव्य कर्म किससे बनते हैं? भाव कर्म से बनते हैं। तो आत्मा को संसार अवस्था में कर्म के साथ संबंध होने से वह गुण विभाव रूप परिणमता है। कौन सा गुण? जो गुण है वह गुण विभाव रूप परिणमता है। यह वास्तविक सुख रूप नहीं परिणमता। परंतु जब आत्मा, देखो कितनी सुंदर बात है, जब यह आत्मा घाती कर्म से सर्वथा मुक्त होता है, अर्थात स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त करता है, तब उस गुण का पूर्ण विकास होने से आत्मा अनंत सुख स्वभाव रूप परिणमता है, प्रकटता है, अंदर में से प्रकटता है। बात समझ में? अच्छी तरह से, शांति से हमें उसका वेदन करना चाहिए।
जो चीज तेरे अंदर है वो चीज प्रकट होती है, जो चीज तेरे अंदर नहीं है वो चीज कहां से प्रकट होगी? वो तो नाश होने के लिए आती है। कर्म के उदय ज्ञानियों के सामने नाश होने के लिए, निर्जरा होने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक इसी तरह अपना दो बोल का बात पूरी हुई है। कल इस बात को थोड़ा लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बता